चंपानगर नाम की एक शहर में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। उसको बचपन से ही हीरोइन बनने का बहुत शौक था। मैं कितनी सुंदर हूँ, एकदम सिनेमा की हीरोइन की तरह। मैं भी एक दिन सिनेमा की हीरोइन ही बनूंगी। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। उन लोगों के पास ज्यादा पैसा ना होने के कारण वो कभी मुंबई जा नहीं पाए। फिर उसकी शादी हो गई और अब तो उसका 22 साल का एक बेटा भी है। लेकिन वो आज भी हीरोइन बनने का सपना देखा करती है। काश मैं हीरोइन बन पाती, पूरी दुनिया को दिखा देती मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। एक दिन जब राधिका ये सब सोचते हुए खाना पका रही थी, तब उसका बेटा वहाँ आकर कहा, माँ खाना बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हाँ बेटा, खाना बन गया। तू बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। ले बेटा, खाना खा ले। खाना खाकर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर राधिका से मिलने पंडित जी आते हैं। राधिका जी घर पे हैं क्या? अरे पंडित जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ अंदर आना ही होगा। आपसे कुछ जरूरी बात जो करनी है। क्या बात है पंडित जी, बोलिए। वो बात यह है कि आपका बेटा तो अब जवान हो गया है, तो उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ पंडित जी, सोच तो रही हूँ। अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो शादी करवा दूंगी। वाह, ये तो अच्छा ही हुआ। मैं एक अच्छी और सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके पास। अगर आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे बेटे से बात करके आपको बताती हूँ। ठीक है। राहुल जब शाम को घर आता है, तब राधिका उससे शादी के बारे में बात करती है। बेटा, आज पंडित जी घर आए थे तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर। लड़की अच्छी है। माँ, इस बारे में आप जो ठीक समझे वही कीजिए। दूसरे दिन राधिका पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, मेरा बेटा शादी के लिए तैयार है। दोनों परिवारों में बात होती है और दोनों परिवार मिलकर राहुल और मीना की शादी करवा देते हैं। मीना बहुत ही सुंदर थी, एकदम हीरोइन की तरह। पंडित जी ने एकदम सही कहा था। मेरी बहू कितनी सुंदर है। उसको देखकर मेरी हीरोइन बनने की ख्वाहिश तो फिर से जाग उठी। राधिका अब खूब सजने संवरने लगी, एकदम हीरोइन की तरह। और वो बात भी करने लगी एकदम हीरोइन की तरह। हाँ बहू, क्या तुम्हारा खाना पकाना हो गया? मेरे बेटे का ऑफिस का समय हो रहा है। जी माँ जी, मैंने सारा खाना बना लिया है। वो आएंगे तो मैं उनको खाने के लिए दे दूंगी। ओके बहू। वैसे बहू, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। ओके, तुम जरा घर का ध्यान रख लेना। ठीक है माँ जी। ये माँ जी को क्या हुआ है? इस उम्र में ऐसे सज धज के कहाँ चली? मीना, मेरा खाना लगा दो। माँ, माँ। माँ जी तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, बाहर जा रही हूँ बोलकर निकल गई। मीना, तुम्हें माँ का बर्ताव कुछ अलग नहीं लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। लगता है वो अचानक अपने आप को फिल्म की हीरोइन समझने लगी है। बिल्कुल सही बोल रही हो। ऐसा ही चलता रहा तो आस पड़ोस वाले ताना देने लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। राधिका का बर्ताव दिन ब दिन और भी ज्यादा बदलने लग गई। अब तो मोहल्ले वाले भी राधिका के बारे में चर्चा करने लगे। सुशीला, तूने राधिका को देखी है? आजकल देखकर तो लगता है कि खुद को वो हीरोइन समझती है। ऐसे चलती है जैसे फैशन शो में चल रही है। हाँ रे, बहुत साल पहले सुना तो था कि उसका सपना एक हीरोइन बनने का था। लेकिन आजकल आईने में अपनी शक्ल नहीं देखती है क्या? बुढ़ी हो चली है, अभी भी वही सपना पाल रही है। हाँ, तूने सही कहा। फिर एक दिन राधिका अपनी बहू के साथ बाजार गई। एक्सक्यूज मी, ये लौकी कितने के दिए भैया? 20 रुपए किलो। ओह ओके भैया, मुझे 1 किलो लौकी
और ये 3 खीरा दे दीजिए। ठीक है माँ जी। माँ जी, हु इज माँ जी? आपको मैं माँ जी दिखती हूँ? भूल हो गई है मैडम। अब बस भी कीजिए माँ जी। क्यों बस करूँ? वो भला मुझे क्यों माँ जी बोलेगा? ऐसे ही राधिका बाजार जाकर दुकानदारों के साथ भी हीरोइन की तरह ही बात करती थी। उसी बाजार में एक बार एक फिल्म डायरेक्टर आए थे जो राधिका को ऐसे बात करते हुए देख लेते हैं। अरे ये औरत तो एकदम हीरोइन के जैसी बात करती है और इनका स्वभाव भी एक हीरोइन की तरह ही है। मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी मेरा नाम अनुज है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ फिल्म में काम करना चाहेंगी? लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे डायरेक्टर साहब, मैं जरूर काम करूँगी। मेरा तो बहुत दिनों का सपना है कि मैं एक हीरोइन बनूंगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा कार्ड। आप कल मुझसे आकर मिलिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है डायरेक्टर साहब, मैं कल आकर आपसे मिलती हूँ। डायरेक्टर चले गए। तब राधिका ने मीना से कहा, देखा बहू, इतने सालों बाद मुझे आखिर मौका मिल ही गई। हाँ माँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी आपकी तरह ही पागल होगा जो आपने उसे उसकी फिल्म की हीरोइन दिखी। दूसरे दिन राधिका गई डायरेक्टर से मिलने और वहां जाकर देखा कि एक बड़े सेट पर शूटिंग चल रहा है। वो अंदर डायरेक्टर के पास जा ही रही थी, तभी डायरेक्टर का बॉडीगार्ड उनको रोक लिया। रुकिए मैडम, आप कहाँ चली जा रही हैं? जी मुझे डायरेक्टर ने मिलने के लिए बुलाए हैं। तभी डायरेक्टर अंदर से बोलते हैं, अरे उनको अंदर आने दो, मैंने ही उनको बुलाया है। आइए आइए, यहाँ बैठिए, मैं आपको सीन समझा देता हूँ। ऐसे ही राधिका की पहली फिल्म रिलीज हुई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। अरे राधिका, सुना है तुम्हारी फिल्म एकदम फ्लॉप हो गई? हाँ सुषमा, तूने एकदम सही सुना है। हमारे राधिका को छोड़कर वो फिल्म और कोई देखने ही नहीं गई। ऐसे ही वो फिल्म फ्लॉप होने के बाद सभी लोग राधिका को लेकर मजाक उड़ाने लगे। कुछ दिन बाद वो डायरेक्टर राधिका के घर फिर से आए और एक नई फिल्म का प्रपोजल दिया। राधिका जी, मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म में भी हीरोइन बने। जी मैं जरूर एक्टिंग करूँगी। माँ जी, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। लोगों का ताना सुन सुनकर कान पक गए हैं। अब बस भी कीजिए ना। नहीं बहू, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं ये फिल्म जरूर करूंगी। फिर वो लोग फिल्म कंप्लीट किए और फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म सुपर हिट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी फिल्म तो अब हिट हो गई। अब आप एक सक्सेसफुल हीरोइन बन गई है। सब आपकी मेहरबानी है सर। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो ये मैं कैसे कर पाती। माँ जी, आप तो फिल्म स्टार बन गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों बहू, तू भी तो सबकी तरह कह रही थी कि मुझसे नहीं होगा। वो माँ जी, सॉरी। हाँ बहू, खुश तो मैं बहुत हूँ क्योंकि मेरा सपना ही था एक हीरोइन बनना। देखते ही देखते राधिका एक बहुत बड़ी हीरोइन बन गई और जो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे वो सब अब राधिका को एक नजर देखने के लिए और उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते हैं।